देखिए कैसे सभी पति अपनी अपनी पत्नियों को अपने नाम की चुनरी पहना रहे हैं। ऐसे में आज अरमान ने भी अबीरा को पहना दी अपने नाम की चुनरी और ये नजारा देखकर दूर खड़ी रूही जल रही है। खैर, डांस और प्यार हुआ खत्म और शुरू हुआ ड्रामा। असल में सभी औरतें माता गौरी की मूर्तियां बनाने में लगी हुई हैं। ऐसे में सुहागनें अपने अपने पति संग ये मूर्ति बना रही हैं और ये मूर्ति रूही भी बना रही है। तभी वहाँ पहुँच जाती है दादीसा, जो रूही को मूर्ति बनाता देख गुस्सा हो जाती है और उस पर भड़क उठती है। ऐसे में अबीरा रूही का बचाव करने पहुँच जाती है। नहीं रूही, नहीं, तुम मूर्ति नहीं बना सकती क्योंकि ये रस्म शादीशुदा जोड़ों और कुंवारियों के लिए है और तुम विधवा हो। तुम जानते हो कि हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं, इसीलिए हमने तुम्हें इतनी आजादी दी, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए हर वक्त हम अपनी परंपरा नहीं तोड़ सकते बेटा। पूजा में शामिल होना अलग बात है, हम तुम्हें मूर्ति बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। और अभी अभी जो आपने रूही को हर्ट किया उसका क्या दादी? चुपचाप वर्ड मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। आपने तो रूही को विधवा का लेबल ही दे दिया, तो अब और क्या? जब तक इसकी दूसरी शादी नहीं होती है इसी लेबल के साथ रहेगी। सॉरी दादी साहब, लेकिन रूही अब सिंगल है। अगर 4 रूप की 11 मूर्तियां बना सकते हैं तो रूही ने बना दिया तो कौन सा बड़ा पाप हो गया? इसकी मूर्ति बनाने से कौन से भगवान जी हर्ट हो जाएंगे? बस करो। अमान, दादी साहब हंस रहे हैं, कौन सी रूही की दूसरी शादी हो जाए तो मैं बस समझने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें हर बात समझने क्यों है बेटा? अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो लेट इट बी ना, प्लीज। तो रूही को विधवा बोल दिया जाता है, पहले भी हमारे सीक्वेंसेस में ऐसा हुआ है। बहुत ही शॉकिंग है और मैं बहुत फॉरवर्ड हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग विचारों की हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ऐसा बोल दिया और दादी साहब क्यों ऐसा कर रही है। मतलब दादी साहब भी इतनी सपोर्टिव हैं, बोल रही हैं दूसरी शादी कर पाएंगी, तो विधवा है और रीति रिवाज नहीं कर सकती, क्यों ऐसा है? शी इज़ नॉट अ विडो, शी इज़ सिंगल नाउ। तो ऐसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। भाई, एक ड्रामा खत्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू हो गया, जहाँ पर रूही और अबीरा के बीच शुरू हो गई बहसबाजी। भाई, भले ही दादीसा के सामने अबीरा ने रूही का सपोर्ट किया, लेकिन जहाँ रूही गलत है अबीरा उसे बोलने से भी नहीं चूकती है। तभी तो चारू और अबीरा की बातों में जब रूही पहुँचती है तो वो रूही को भी खरी खोटी सुना देती है और साथ ही साथ डिवोर्स पेपर को लेकर भी ताना कस देती है। मैं बात कर रही थी, मुझे जानना है कि क्या हो रहा है। सब छोड़ो, बगल में ना तिवारी अंकल और उनकी आंटी का भी झगड़ा हो, तो जाके कान लगा के जैसे मेरी और इसकी बातें सुन रही थी, उनकी भी सुन रही। अबीरा, क्या अबीरा मेरा? अच्छा, एक काम करो, तुम जाके सीधा डिवोर्स पेपर दो। एक ही बात के लिए मुझे कब तक टाले देती हो? जब तक मेरे मुंह में जबान है और तुम्हारे कान है और मेरे जान। मेरी रूही के साथ तो हर सीन में तनातनी रहती है, वही हमारे शो का तड़का है आई थिंक। और अलग अलग सीन्स में हमने बहुत तनातनी रखी है यूजुअली। अबीरा आई थिंक मुझसे बहुत ही खफा है, परेशान है और गुस्सा है क्योंकि मैंने उनके लिए डिवोर्स के पेपर्स बनवाए, उसके और अरमान के लिए। तो इसी के बीच आई थिंक अबीरा और रूही में काफ़ी टेंशन बढ़ती जा रही है। भाई, गंगा और पूजा के बीच मनीष जी और उनका पूरा परिवार पहुंचा है इस त्योहार को मनाने के लिए। अपने मायके वालों को देखकर रूही काफी एक्साइटेड है और खुश भी। हम तो 24/7 पहनाते हैं आपको एंटरटेनमेंट का हाथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, जल्दी से इसे लाइक कीजिए और कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जल्दी से फॉलो कीजिए और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।